प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने 8वीं कक्षा की संस्कृत का तीसरा लेसन डिजी भारतम किया था। तो कल पढ़ा तो दिया था आपको, हमने अच्छी तरह से समझा भी दिया था। एक तो जो उसके शब्दार्थ है ना, आज हम इसका दूसरा पाठ करते हैं। एक तो उसके शब्दार्थों को आप ध्यान से सुन लो एक बार। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उत्पद्यते, बोलने का अभ्यास करा करो ना। उत्पद्यते, उत्पन्न होती है या होता है। परिवर्तनी काले, परिवर्तन के समय में। अनंतरम, बाद में। करगदस्य, कागज का। प्रविधि, टेक्निक, तकनीक, विधि। चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल फोन। रेल यान यात्रा पत्रम, रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम, हवाई जहाज का टिकट। सौकर्येण, आसानी से, सुगमता से। संदृश्य, संदृश्य दिखलाकर। चिकित्सालय, अस्पताल। वस्त्रपुटके, जेब, पॉकेट। द्रुत गत्या, तीव्र गति से। और शुल्कम, फीस। आगे समझ में अभी ये इनको याद करते रहा करो साथ में। अब देखो इसका अभ्यास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखो। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में, एक शब्द में देने हैं। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। पुस्तक के हिसाब से लिखना है आंसर। संपूर्ण विश्व, इसका उत्तर आएगा। संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। दूसरा भाग देखो इसका। ख, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदलती है। तो इसका उत्तर आएगा काल परिवर्तनेन, काल परिवर्तनेन, समय के बदलाव के साथ। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। गय भाग देखो। आपणे वस्तूनां क्रय समये केषां अनिवार्यता न भविष्यति, बाजार में वस्तुएं खरीदने के समय किसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसका उत्तर है रुपये का नाम, रुपयों की। हम पॉकेट में रुपए ले जाते हैं ना, चीज ये दे दो, ये दे दो, ये पैसे लो, ये दे दो, ये कितने का, ये इतने का है। फिर चीजें लेते हैं, पैसों से खरीद करते हैं। इसलिए कहता है रुपये का नाम आवश्यकता न, अनिवार्यता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं पड़ा करेगी। घ देखो। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस काम में, किस उद्योग में वृक्षों की उपयोगिता होती है, उपयोग होते हैं वृक्ष। तो करगद उद्योग है, कागज के उद्योग, जहां कागज बनते हैं ना कारखानों में, वहां पर करगद उद्योग है। वृक्षा उपयुज्यन्ते। न भाग देखो। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आजकल सारे काम किस साधन से होते हैं, किसके द्वारा होते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा चल दूरभाष यंत्रेण। आप अद्य सर्वाणि कार्याणि चल दूरभाष यंत्रेण साधितानि भवन्ति, आजकल सारे काम मोबाइल के साधन से होते हैं या मोबाइल से होते हैं। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखो। अभी इसके उत्तर मैंने थोड़े बड़े लिखने हैं। अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत, नीचे लिखे प्रश्नों का पूरे वाक्य में उत्तर दो। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या कैसे प्राप्त करते थे, ग्रहण करते थे। तो इसका उत्तर आएगा मौखिकम
श्रुति परंपरया च, मौखिकम श्रुति परंपरया च, मौखिक और एक दूसरे को सुना करके। तो इसका उत्तर आ जाएगा प्राचीन काले विद्या मौखिकम श्रुति परंपरया च गृह्यते स्म। दूसरा देखो, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, पेड़ों का कटाव कब कम होगा। तो इसका उत्तर आएगा यदा अस्माभिः लेखनाय पठनाय च नवनूतनानां साधनानां प्रयोगम अस्माभिः काट दो ना, अस्माभिः मत लिखना। यदा लेखनाय पठनाय च नवनूतनानां साधनानां प्रयोगम भविष्यति, तदा जब लिखने और पढ़ने के लिए नए नए साधनों का प्रयोग करेंगे तब। तो इसका उत्तर आएगा वृक्षाणाम कर्तनम वृक्षाणाम कर्तनम यदा लेखनाय पठनाय च नवनूतनानां साधनानां प्रयोगम भविष्यति तदा न्यूनताम यास्यति। ग भाग देखो, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता न अद्य न अनुभूयते, अस्पतालों में किसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती। तो अब इसका उत्तर लिखोगे आप, चिकित्सालये रूप्यकाणाम, चिकित्सालये उपचाराय शुल्क प्रदाय च रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। पूरा उत्तर लिखना पड़ेगा आपको भाई, उत्तर लिखने में कंजूसी मत करना। चिकित्सालये उपचाराय शुल्क प्रदाय च रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। घ भाग देखो, वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सॉरी, इसका उत्तर आएगा वयम अधुना डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रे सरामः, आजकल हम डिजि भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वयम अधुना डिजि भारतम इति अस्याः दिशि अग्रे सरामः। न भाग में देखो, वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो तुम लिखोगे वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम क्रेडिट डेबिट कार्डानाम च आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटक में, जेब में रुपयों की और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ा करेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हम मोबाइल का प्रयोग करना सीख जाए, करना शुरू कर देंगे, इसलिए। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखो, अब हमने प्रश्न बनाने हैं उत्तर की जगह। आगे हमने उत्तर बनाया ना प्रश्न की जगह, अब हमने प्रश्न बनाने उत्तर की जगह। यहाँ पहला दिया हुआ है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्रों पर लिखना प्रारंभ हुआ। तो आपका उत्तर, आपका प्रश्न बनेगा भोजपत्रम अपि किम आरब्धम, भोजपत्रों पर अब क्या आरंभ हो गया। तो लेखनम क्या आ जाएगा? लेखनम। तो आपका प्रश्न बन जाएगा भोजपत्रम उपरि किम आरब्धम, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा आगे। दूसरे में आएगा लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, लेखनार्थम
कस्य आवश्यकता न अनुभूयते, कौन किस चीज की आवश्यकता नहीं महसूस होती। तो यहाँ का उत्तर लिखा ना कर्गदस्य आवश्यकता, तो वहां कस्य आवश्यकता आ जाएगा। अगला देखो, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, धर्मशालाओं में कमरा पक्का हो जाए, पक्का कर लें हम अपना, निश्चित कर लें। तो इसका उत्तर, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? केषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, किसमें कमरा निश्चित कर लिया जाए। ठीक है ना, केषु आ जाएगा इस पर। अगला देखो, सर्वाणी पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, ये उत्तर है। तो इसमें आपने क्वेश्चन बनाना है, सर्वाणी पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति, किसमें सुरक्षित होते हैं, कस्मिन। तो उत्तर तो आ गया ना इसका कि चल दूरभाष यंत्रे, तो इसमें प्रश्न बन जाएगा, कस्मिन लिख करके प्रश्न बना दोगे इसका। अगला देखो, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम इलाज के लिए चिकित्सालय में, अस्पताल में जाते हैं। तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा? वयम किम कार्यार्थम, किस काम के लिए, किम कार्यार्थम, किम कार्यार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, किस काम के लिए जाते हैं। तो क्या है, किम कार्यार्थम। ठीक है। चौथा प्रश्न देखो, विशेषण और विशेष्य का मेल करना है हम लोगों ने। तो इसने उदाहरण दिया हुआ है, संपूर्ण भार, संपूर्ण विशेषण है और विशेष्य भारते है, संपूर्ण भारते। ऐसे हमने जो नीचे लिखे तीन तीन दिए हुए ना, ये क्या इनका मिलान करना है हमने। ठीक है। तो मौखिकम ज्ञानम, मौखिकम ज्ञानम, मनोगताः भावाः, मनोगताः भावाः, महान उपकारः, महान उपकारः, टंकिता सामग्री, टंकिता सामग्री, मुद्रा विहीन विनिमयः, मुद्रा विहीन विनिमयः। तो ये हो गया आपका। अगला देखो, संधि करके लिखना है हम लोगों ने। अब संधि आपको करवाई होंगी। पदस्य अस्य, पदस्यास्य, पदस्यास्य, जब अस्य का अ है ना, उसकी मात्रा बन जाएगी और या में जुड़ जाएगा, पदस्यास्य। तालपत्रोपरि, 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 चातिष्ठत, चातिष्ठत, कर्गदोद्योगे, 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 क्रयार्थम, क्रयार्थम, क्रय के लिख करके जो अ आ गया है ना अर्थम में, वो अ या में जुड़ जाएगा, क्रयार्थम। इत्यनयो, इत्यनयो, इ आदत य न यो, इत्यनयो। उपचारार्थम, उपचारार्थम। हो गया बेटा? दोबारा बोलूं एक बार, थोड़ा कठिन लग रहा होगा ना आपको, मैं दोबारा बोल रहा हूं एक बार। पदस्यास्य तालपत्रोपरि चातिष्ठत कर्गदोद्योगे क्रयार्थम इत्यनयो उपचारार्थम। अगला क्वेश्चन देखो, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माणम कुरुत। यहाँ शब्द लिखे हुए हैं, उसका एक सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है। इसने उदाहरण दिया हुआ है,
जिज्ञासा मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। वाक्य बनाया ना इसने, ऐसा हम लोगों ने ही बनाना है। आवश्यकता, आवश्यकता लिखो, महत् कार्य करणाय, महत् कार्य करणाय परस्पर सहयोगस्य आवश्यकता वर्तते। बड़े काम करने के लिए आपस में सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। संस्कृत में बनाना, हिंदी में मत बना देना, कहीं हिंदी में बना दो उठा करके। महत् कार्य करणाय परस्पर सहयोगस्य आवश्यकता वर्तते। अब आप बड़ी क्लास में हो गए हो, ध्यान रखो, अपने आप बनाने का अभ्यास भी करा, लिखा करो, सब काम लिख करके करा करो। जितने भी काम करने हो, संस्कृत के या ग्रामर के या हिंदी की ग्रामर के, अंग्रेजी की ग्रामर के, मैथ्स के, लिख करके किया करो बार बार। तो लिखो इसको, परस्पर सहयोगस्य आवश्यकता वर्तते। किसमें? महत् कार्य करणाय। तो क्या आंसर बनेगा आपका? महत् कार्य करणाय परस्पर सहयोगस्य आवश्यकता वर्तते। दूसरा शब्द देखो, सामग्री। लेखनाय पठनाय च तयो सामग्री आवश्यकी भवेत। लिखने और पढ़ने के लिए उनका सामान चाहिए ना, सामग्री में सामान। लिखने पढ़ने का सामान भी होता है ना। लिखने का सामान क्या है? कॉपी और पेन पेंसिल। और पढ़ने का सामान पुस्तकें। तो मैंने सेंटेंस बनाया आपके लिए, लेखनाय पठनाय च तयोः सामग्री आवश्यकी भवेत। तीसरा देखो, पर्यावरण सुरक्षा। तो इसका वाक्य बनाओ, सर्वदा पर्यावरण सुरक्षा करणीयम। सर्वदा, हमेशा पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। सर्वदा पर्यावरण सुरक्षा करणीयम। अगला देखो, विश्राम गृहम। अहम स्वविश्राम गृहम प्रति गच्छामि। मैं अपने धर्मशाला के लिए जाता, मैं अपने विश्राम कक्ष के लिए जाता हूं। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उदाहरणानुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानानां पूर्ति कुरुत। हमने इन सेंटेंसेज में जो हमें कोष्टक ब्रैकेट में शब्द दिए हैं ना, इनकी चतुर्थी विभक्ति बना करके लिखनी है। ठीक है। इसने उदाहरण लिखा हुआ है, भिक्षुकाय धनम ददातु। तो भिक्षुक दिया था ना ब्रैकेट में इसने, देखो ध्यान से। तो इसका क्या बन जाएगा? भिक्षुकाय। ऐसे हमने बाकी तीनों में जो जो ब्रैकेट में शब्द दिए उनका हमने चतुर्थी में प्रयोग करके ये खाली स्थान भरना है। ठीक है। देखो क में देखो क्या है, पुस्तकम देही, और ब्रैकेट में छात्र लिखा हुआ है, छात्राय पुस्तकम देही, छात्राय पुस्तकम देही। ख भाग में देखो, अहम के बाद खाली स्थान है, वस्त्राणि ददामी, वस्त्र देता हूं। तो ब्रैकेट में लिखा निर्धन, अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामी, अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामी। ग में देखो खाली स्थान है, पठनम रोचते। तो ब्रैकेट में लता लिखा हुआ इसने। तो क्या बन जाएगा इसका? लता यही, लता के लिए, पठनम पढ़ना, रोचते अच्छा लगता है। इसको यदि चतुर्थी विभक्ति ना होती ना यहाँ पर, तो द्वितीया भी लग जाती, लताम पठनम रुच्यते हो जाता, फिर वो लताम पठनम रुच्यते हो जाता। पर यहाँ पे पूरा सेंटेंस चेंज किया हुआ है, रोचते लिखा हुआ है, तो हो जाएगा लता यही
पठनम रोचते। अगला देखो, रमेश खालिस्तान अलम, तो ब्रैकेट में सुरेश लिखा हुआ है। रमेश सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए काफी है। कोई लड़ाई लड़ाई हो रही होगी ना, कोई काम हो रहा होगा, रमेश ने करना होगा, तो कहता सुरेश के लिए रमेश ही काफी है, तो सुरेश आय हो जाएगा यहाँ। अगला देखो, नमः लिखा हुआ है, खालिस्तान है। अध्यापकाय नमः, अध्यापक के लिए नमस्कार हो। गुरुवे नमः, ईश्वराय नमः, गुरुजनाय नमः, मातृपित्रे नमः, होता है ना। तो यहाँ लिखोगे अध्यापकाय नमः। बच्चों, ये आपका ये पाठ पूरा हो गया। योग्यता विस्तार को पढ़ो ध्यान से, उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखा हुआ है, इनको पढ़ना ही आपने, ध्यान से देखना है, समझना है, इनको समझ लेना, ठीक है। तो ये आपका जो छठा पाठ है डीजी भारतम, तीसरा पाठ डीजी भारतम, ये आज कंप्लीट हो गया। समझ में ना आए कुछ तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।